ड्रामा सीरियल हसरत जो कि अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन देखने वालों के लिए ये सस्पेंस है कि सनाया के साथ क्या होगा। कब छोड़ेगी फबिया उसकी जान, कब आएगी फबिया की हकीकत अरम के सामने और बच्चों का क्या बनेगा। तो नाज़रीन, इस ड्रामे के अख्ताम पर आप देखने वाले हैं फबिया जो कि माँ बनने वाली है और इस तरह अरम की ज़िंदगी में इसके पाँव और भी मजबूत हो गए हैं। फबिया का अरम से रिश्ता कोई गलत नहीं, फबिया ने गलत रास्ते का इंतखाब किया और इसने अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए किसी और की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। यहाँ सिर्फ सनाया ही नहीं बल्कि उसके बच्चों का भी हक फबिया ने छीना है। अरम को जब यह पता चलेगा कि फबिया माँ बनने वाली है तो उसकी अपने बच्चों से भी मोहब्बत कम होती जा रही है और इस खुशखबरी के बाद सनाया पर आजमाइशें तो और भी बढ़ जाएंगी। सनाया अपने साथ तो नाइंसाफ़ी बर्दाश्त कर ही रही थी, लेकिन अब अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी देखेगी तो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। अरम तो ये चाहता है कि सनाया फबिया का इस हालत में उसका ख्याल रखे। सनाया ना तो ऐसा कर सकती है और ना ही करेगी और इस सब से ही फबिया फ़ायदा उठाएगी और सनाया के ख़िलाफ़ अरम के कान भरेगी। उसका मकसद ही है कि सनाया और बच्चों से अरम को दूर करना, जबकि बच्चे और सनाया तो अपना हक चाहते हैं और फबिया इस हक को भी गलत रंग दे रही है। और अरम के सामने भी ये रोना रोती है, मेरा तो सुख चैन सब कुछ छीन गया है, मैं इस हालत में यहाँ नहीं रह सकती। फबिया जो कि खुश है अपनी ज़िंदगी से, जो कि कुछ ही दिनों की इसकी ज़िंदगी में ये खुशी है, वो सोचती है कि अरम की ज़िंदगी में इसने एंट्री मार ली है और अब इसे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। तभी वो अरम से इसरार करके उसे अपनी वालदा के घर ले जाएगी। अरम पे तो फबिया के इश्क का बुखार चढ़ा है, वो भला कहाँ उसकी बात को इनकार कर सकता है। फरीन और उसकी वालदा जब इसे अपने घर देखेंगी तो वो ज़्यादा खुश तो नहीं होंगी, लेकिन क्या करें, अब अरम के सामने उसे कुछ कह भी नहीं सकती। फरीन खुशी में उसे ये तो बताएगी कि हमज़ा की प्रमोशन हो गई है और अब उसके पास गाड़ी भी है, लेकिन फबिया को ये लगता है कि अरम के पास ज़्यादा दौलत है और वो हमज़ा से बेहतर है, इसलिए उसका इंतखाब भी बेहतर ही है। यह भी हो सकता है कि फरीन का रिश्ता हमज़ा से तय हो जाए। यह फबिया के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि फबिया को अब हमज़ा की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। फबिया को अपना ही फैसला बेहतर लगता है जो अरम के साथ अफेयर चलाकर उसकी ज़िंदगी में एंट्री मारी है। फबिया की अगली चाल ये भी हो सकती है कि वो अरम को मजबूर करे कि वो अलग घर में शिफ्ट हो जाए। फबिया जिस स्पीड से जा रही है, लगता है ये अपना बच्चा भी खो देगी और उसका सारा इल्ज़ाम सनाया पर डाल देगी कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। इसके बाद अरम को और मौका मिल जाएगा और वो सनाया को टॉर्चर करेगा। सनाया के सामने भी वो ये रीज़न रखेगा कि मैं अपना और फबिया का सुकून बर्बाद नहीं कर सकता और इसीलिए मैं अलग घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। फबिया अपनी इस चाल में कामयाब हो जाएगी। फबिया अरम को यह जतलाने की कोशिश करेगी कि सनाया आपसे कोई मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि सनाया ने घर के अखराजात से भी अपना हाथ उठा लिया है और जिसकी वजह से अरम की जिम्मेदारियों में भी इजाफा हो गया है। अरम फबिया को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा, जबकि सनाया और बच्चे अकेले रह जाएंगे। अरम शायद कोशिश करे कि अपनी बेटी को साथ ले जाए, लेकिन फबिया ये कभी भी नहीं चाहेगी कि अरम इनसे कोई रिश्ता रखे, जबकि फबिया इन बच्चों को इस सीढ़ी बनाकर अरम के दिल तक पहुंची और अब जब उसका मकसद पूरा हो गया तो बच्चों की उसके लिए कोई अहमियत नहीं रही। अरम अपनी बेटी को अपने साथ रख लेगा और फबिया को यह जिम्मेदारी देगा कि वो उसे स्कूल लेके आया जाया करे। फबिया ये जिम्मेदारी भी पूरी करने के लिए तैयार नहीं। वो उसकी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं रखेगी। वो कोशिश करेगी कि किस तरह ये बच्ची को वापस छोड़ आए। अगर देखा जाए तो इन तीनों की लड़ाई में ज़्यादा मुश्किल बच्चों के लिए रही है और अब यहाँ बच्चे भी प्लानिंग करेंगे। अरम के बच्चे जब ये रोज़ की लड़ाई देखकर तंग होंगे तो दोनों ये प्लान करेंगे कि हम अपना घर छोड़ देते हैं, तो मामा का घर छोड़ दो और मैं बाबा का। इस तरह दोनों बच्चे घर छोड़ने पर राज़ी हो जाएंगे। दोनों बच्चों को ये तो नहीं पता कि वो जाएंगे कहाँ, लेकिन वो ये घर छोड़ने पर तैयार है, क्योंकि रोज़ की लड़ाई से वो तंग आ चुके हैं। जब बच्चे ये प्लान करेंगे तो उसके दूसरे दिन दोनों बच्चे स्कूल से गायब हो जाएंगे। जब फबिया और अनाया स्कूल जाएंगे तो उन्हें वहाँ बच्चे नहीं मिलेंगे। सनाया पूरा स्कूल छान मारेगी, लेकिन उसे बच्चे नहीं मिलेंगे। सब जगह ढूंढने के बाद सनाया को ये लगेगा कि शायद बच्चे हरम के साथ चले गए और वो हरम को कॉल करेगी। हरम को ये लगेगा कि फबिया ने शायद बच्चों को पिक कर लिया, इसलिए वो इसे नहीं मिल रहे। हरम सनाया को कहता है कि नहीं, बच्चे तो मेरे साथ नहीं हैं। सनाया थोड़ी जज्बाती हो जाएगी और वो हरम से कहेगी कि अगर बच्चे स्कूल में नहीं है, घर में भी नहीं है, तो बच्चे कहाँ हैं। ये सुनकर हरम को भी झटका लगेगा कि बच्चे आखिर गए कहाँ। हरम जब फबिया से पूछेगा तो फबिया भी कहेगी कि मुझे नहीं पता। हरम फबिया पर चलाएगा, मैंने तुम्हारे ज़िम्मे लगाया था, तुम क्यों नहीं गई। फबिया को यह बात अच्छी तो नहीं लगती कि हरम बच्चों की वजह से उस पर चला रहा है।
इसी गुस्से में फबिया हरम से कहेगी कि बच्चे उसकी माँ की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। हरम को तो यह उम्मीद नहीं थी फबिया उसे ऐसे जवाब देगी, लेकिन क्या कर सकते थे। इतनी देर में सनाया भी हरम के घर पहुंच जाती है। वो जहाँ जज्बाती होती है तो वहाँ परेशान भी, क्योंकि उसके बच्चे खोए होते हैं, और हरम से भी ये कहती है कि मुझे अपने बच्चे चाहिए। सनाया रोने लग जाती है कि मुझे बच्चे चाहिए। हरम भी तब परेशान होता है और वो आगे पीछे फ़ोन करके बच्चों का पता करता है। सनाया के बार बार इस हिसाब पर के मुझे बच्चे चाहिए तो हरम भी जज्बाती हो जाता है। तो वो सनाया से कहता है कि वो मेरे भी बच्चे हैं और मुझे भी उनकी फ़िक्र है, मैं उन्हीं को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम देख नहीं रही। सनाया फबिया पर भी चलाने लग जाती है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से ये हमारी ज़िंदगी में आई है तो इसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और अब बच्चों को भी हमसे दूर कर दिया है। मतलब फबिया कहाँ बर्दाश्त करने वाली होती है, वो भी सनाया को अच्छी खासी सुना देती है। वो सनाया से कहती है कि अपनी लापरवाही का इल्ज़ाम मुझ पर मत डालो। दोनों की यह तकरार सुनकर हरम का दिमाग तो और भी चकरा जाएगा। हरम दोनों से कहता है कि चुप कर जाओ, मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में, और तुम दोनों यहाँ लड़ने लगी हो। सनाया हरम से कहती है तो ढूंढो ना अपने बच्चों को। पहले तो तीनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि बच्चे तुम्हारी वजह से गायब हुए हैं, लेकिन फिर तीनों ही बच्चों को ढूंढने निकल जाएंगे। तस्वीरें उठाए इधर उधर फिरेंगे और सबसे पूछेंगे कि इन बच्चों को आपने कहीं देखा है। हर जगह ढूंढने के बाद जब बच्चे हरम को और सनाया को नहीं मिलेंगे तो दोनों थक हार कर एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे को तसल्ली देंगे। हरम को यह तसल्ली तो इसे बहुत पहले ही देनी चाहिए थी, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। हरम सनाया का हाथ पकड़कर उसे घर की तरफ ले जाने लगता है तो उसे ये याद ही नहीं रहता कि उसकी ज़िंदगी में ये फबिया नामी भी खातून है। फबिया जब ये सब कुछ देख रही होती है तो काफ़ी जेलस भी हो रही होती है कि हरम तो मुझे भूल ही गया, और शायद हकीकत में फबिया की औकात भी यही थी कि हरम को इसे भुला ही देना चाहिए था। मगर फिर तीनों मिलकर बच्चों के पोस्टर लगाएंगे और यहाँ तक कि उन्हें शाम हो जाती है और शाम से रात, मगर इन्हें बच्चों का कहीं पता नहीं चलेगा। दूसरी जानिब बच्चे भी जो सारा दिन भूख प्यास की वजह से थक हार कर एक साइड पर बैठ जाते हैं। हादी हरीम से कहता है कि मुझे भूख लगी है। हरीम उसका सर गोद में रखती है। हादी छोटा है, इसी वजह से ज़्यादा थक भी गया था। हरम और सनाया अपनी लड़ाई में शायद बच्चों को तो भूल ही गए थे। सनाया ने यह कोशिश तो की कि वो अपनी जॉब के साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रख सके, लेकिन बच्चों को माँ बाप दोनों का ही प्यार चाहिए होता है। अब ये हो सकता है कि बच्चों को शायद उनका मामू देख ले, या फिर बच्चे किसी सही इंसान के हाथ लग जाएं ताकि गलत हाथों में जाने से बच जाएं। और यहीं पे हरम और सनाया को अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने अपनी लड़ाई में अपने बच्चों को बहुत दूर कर दिया है। मगर इस सब लड़ाई में इन दोनों का नुकसान हुआ, और नुकसान करने वाली सबसे ज़्यादा इन दोनों का फबिया ही थी, जिसने अपने सुकून के लिए इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की, इन दोनों का हंसता बसता घर उजाड़ने की कोशिश की। और इस ड्रामे के इख्तिताम पर भी फबिया के हाथ कुछ नहीं आना। जहाँ हरम और अनाया को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो हरम की गलती फबिया भी है, जिसे वो सुधारने की कोशिश करेगा। और हमजा फरीन की मोहब्बत भी एक्सेप्ट कर लेगा और फबिया को वहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये होगा इस कहानी का अंजाम। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।